वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे क्लास 10th कंस्ट्रक्शन, हाउ टू ड्रॉ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो सपोज करो आपके पास एक लाइन है पी क्यू और इस पर एक लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो रही है इस तरह से। ये रे है, सपोज ये ई नाम डाल दिया पीई। अब हमारा क्वेश्चन है कि पीई के जैसे पीई लाइन है, बिल्कुल पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है उस पर कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं आर है, और इस आर पॉइंट पर आप पीई के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करिए। लाइन सेगमेंट या रे, इसको ड्रॉ करना है आपको, लेकिन वो लाइन पी के पैरेलल होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में बात आ सकती है, सर ये एंगल मेजर कर लेंगे, ये वाला एंगल मेजर कर लेंगे, जितना ये एंगल होगा, ये एंगल है ना, इसी एंगल को यहाँ बना देंगे, वो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं आप, कर सकते हैं ऐसा। बट हम कंपास का यूज़ कर किस तरह से बना पाएंगे उसको देखना है आपको। देखिए, आपके पास जो कंपास होगा, उस कंपास को आप एक फिक्स रेडियस के लिए ओपन करेंगे और एक पॉइंट कंपास का पी पर पुट करना है, पी पर, और जो आपको मर्जी है उतनी रेडियस का कंपास ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद कंपास को इस तरह से कंपास से एक आर्क लगा देंगे जो पीई रे और पी क्यू लाइन सेगमेंट को कट करता हो, और उसका नाम डाल देंगे हम। ये सपोज करो इसका नाम डाल दिया हमने ए, दैट इज पॉइंट इज बी। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जिस रेडियस का आर्क आपने लगाया है पी से, सेम रेडियस का आर्क आर से लगाएंगे, इसलिए कंपास को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ कंपास से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अगर ये इस तरह से नहीं लग पा रहा तो आप पूरा एक सेमी सर्कल भी बना सकते हो। इस पी पॉइंट पर लिया और सर इस तरह से ऐसे, इसी आर्क का ध्यान रखना, लेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए, पी ए लेंथ होनी चाहिए, और पी और पी भी दोनों सेम ही होगी, इसी लेंथ का है ना, एक आर्क लगाना है। उसके बाद कंपास को अपन बी पॉइंट पे रखेंगे और कंपास को ओपन करेंगे। इतना ओपन करेंगे कंपास हमारा 20 पॉइंट से ए पॉइंट तक पहुंच जाए, इतना ओपन करेंगे अपन, यानी कि इस तरह का वाला कट, इतना ओपन करेंगे। और इसको आर पॉइंट के, आर जो पॉइंट है उसके बाद में जो आर कट कर रहा है ये वाला, ध्यान रखना, जैसे पी के बाद में बी आ रहा है, ऐसे इसके बाद में कोई भी पॉइंट नाम डाल दो, मैंने एल नाम डाल दिया। यहाँ कंपास रखना है, कितना रखना है सर, बी से लेकर ए तक जितना आपकी लेंथ आ रही है कंपास में, बी से लेकर ए तक की लेंथ लेंगे कंपास में, बी से ए तक, वही लेंथ लेकर आप आर पर रखकर इस पर एक कट लगा देंगे, ठीक है, एक आर्क लगा देंगे। अब आपको ये जो आपका आर्क है, इसका नाम मैंने सब कुछ डाल दिया, एन नाम डाल दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, इस एन को और आर को, बस ये काम करना है। ये जो एन है ये वाला और ये आर को आपको ज्वाइन कर देना है। जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करना है इस तरह से, तो ये लाइन इसके एफ नाम डाल दिया मैंने, ये रे आई आर एफ, तो आपका पी ई जो है वो पैरेलल क्या होगी, आर एफ। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, इस तरह पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर वो होगा कि एक ट्रायंगल आपके पास होगा, कोई भी एक ट्रायंगल हो सकता है। सपोज करो जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन बेटा गिवन होगी, और 3 साइड दे रखी होगी, इसकी तीनों साइड दे होगी, या हो सकता है 2 साइड एक एंगल हो, या हो सकता है कि 2 एंगल एक साइड हो, और आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन आएगा कि इस ट्रायंगल के सिमिलर एक अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स 3:4 हो। अब ये रेशो वो बोर्ड में चेंज होगा, 3:4 दे देगा, 4:7 दे देगा, 2:5 दे देगा, 5:3 दे देगा। आपको इससे कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई भी रेशो दे सकता है। हमें रेशो से क्या पता लगेगा सर, 3:4 है, इसका मतलब 3/4 हो गया सर ये, और 3/4 की वैल्यू सर लेस देन 1 है, एक से छोटी वैल्यू है। इसका मतलब एक तो ये हमें पता लग गया कि जो ट्रायंगल बनेगा सिमिलर ट्रायंगल वो ओरिजिनल ट्रायंगल का छोटा होगा, क्योंकि रेशो आपका 1 से छोटा है। यानी कि ओरिजिनल अगर आपके पास ट्रायंगल है, वो कंप्लीट ट्रायंगल 1 है, तो 1 से छोटा आ रहा है, क्लियर है। यानी 3/4 इज लेस देन 1, तो ट्रायंगल आपका छोटा बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से अपन एक रे ड्रॉ करनी है नीचे की तरफ। कोई भी एंगल मेजर कर ले लेंगे आप, जो आपकी मर्जी है, 60 डिग्री लो, 30 डिग्री लो है, एक रे ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने एक रे ड्रॉ कर दी जिसका नाम ए ई लिख दिया।
अब आप ध्यान देंगे 3:4 का मतलब 3/4, तो 3/4 में से जो ग्रेटर नंबर आपका है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर 3/4 में से सर 4 ग्रेटर है, वो देखो न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं रखता। जो ग्रेटर नंबर है उतनी आर्क ए पर लगानी है, इक्वल आर्क। तो कंपास को फिर अपन को ओपन करेंगे जो मर्जी रेडियस का, और अपने ए से स्टार्ट करना आर्क लगाना, इस ए पॉइंट से, ठीक है। जैसे हमने इस आर्क लगाया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ए पहले क्या रखेंगे, कंपास को ए पर रखा, फर्स्ट आर्क ये आई, फिर कंपास को इधर रखा, सेकंड आर्क ये आ गई, फिर कंपास को इस पॉइंट पर रखा, थर्ड आर्क पर ये आ गई, फिर कंपास को यहीं रखा, अगली आर्क यहाँ लगा दी। इसके हम नाम डाल सकते हैं सर, इसका नाम होगा A1, इसका नाम A2 सॉरी, इसका नाम A3, इसका नाम A4, इस तरह, ठीक है। अब जो पॉइंट ध्यान रखना है वो क्या है वो पॉइंट है कि जो आपके पास 4 जो लिखा है डिनोमीटर में, ये 4 डिनोमीटर को देखना है डिनोमीटर देखिए, सॉरी डिनोमीटर क्या लिखा है अपने पास, डिनोमीटर लिखा है 4। अब ये आपको डिनोमीटर में चाहे नंबर छोटा है या बड़ा हो, है ना, जो आपके पास डिनोमीटर में नंबर लिखा है उस नंबर की आर्क को, जैसे आपने ए से रे ड्रॉ की है तो बी से ज्वाइन करना है, ये ध्यान रखना। ये जो बी है, इस बी को किस से मीट करना है, जो आपके पास रेशो दे रखा है उस रेशो में 3/4 है, तो 3/4 यानी कि डिनोमीटर में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 वाली आर्क ये है, इस आर्क को आपको इस बी पॉइंट से ज्वाइन करना है। सबसे पहला काम ये, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ज्वाइन करते हैं, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया सर, 4 वाला पार्ट ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास कौन सा पॉइंट बच गया, अब हमारे पास 3 वाला बच गया सर। तो अब जो 3 पार्ट है देखो, A3, इस A3 को आपको इसके पैरेलल यानी कि BA4 के पैरेलल ड्रॉ करना है। पैरेलल मैंने आपको बताया था किस तरह पैरेलल बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और हम यहाँ सीधा ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। इस पॉइंट का नाम डाल देंगे जो मर्जी आपकी, जैसे मैंने यहाँ नाम डाल दिया B'। अब आप क्या करेंगे, इस B' से, और ये आपके पास BC लाइन है, अब आपको BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक, जैसे पीछे बताया था, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ये लो। और इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो आप, मैंने C' डाल दिया। तो हमें पता है जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो 3/4 है, लेस देन 1 है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल आएगा बेटा वो स्मॉलर ट्रायंगल होगा। ये वाला ट्रायंगल आपका कंस्ट्रक्ट होगा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल हमारे पास सर, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AB' एंड C', ये ट्रायंगल। अब कई बार क्वेश्चन आता है, बस जस्टिफाई करो इसको कि ये सही है, तो जस्टिफाई के लिए आपको BPT आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे सर, तो BPT का यूज़ करिए। देखो जैसे आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं पहले, जैसे ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो आपके पास ट्रायंगल बन रहा है A से B, और यहाँ पर ये बन गया 4, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हैं ये लाइन पैरेलल है, तो BPT यूज़ करेंगे। तो BPT क्या होगी, AB' अपॉन AB, कंप्लीट साइड AB, दैट इज इक्वल टू A3 अपॉन A4, ये हो गया। अब A3 जो है देखो कितने आर्क है, कितने लेंथ है, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स है, ये 3 हो गया। A4 कितना है, 4 इक्वल पार्ट्स है, 3/4, तो इसका मतलब ये हो गया 3:4 हो गया अपने पास। क्लियर है, समझ में आ गया, ये दोनों इक्वल है। अब ऐसे सेम हमें पता है सर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप ये ट्रायंगल से यूज़ करेंगे। देखो सर ये ट्रायंगल बन रहा है आपके पास ABC, ये ट्रायंगल रहा ये, और एक छोटा ट्रायंगल अपने पास ही दूसरा बन रहा है सर, ये रहा, ये ट्रायंगल रहा। क्लियर, इसमें अपन BPT यूज़ करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से आएगा सर AB' अपॉन सर AB इज इक्वल टू AC' अपॉन सर AC। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि AB' जो हमारे पास है, AB' है ना, AB' एंड AB, इसका रेशो कितना 3/4, तो इसका मतलब AC' एंड AC की जो रेशो आएगा वो भी क्या आ जाएगा 3/4। तो यहाँ देखो ये 3/4, तो ये भी कितना आएगा 3/4। और ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं, ये एंगल, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल जो है आपके दोनों ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है ना, और ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है ये एंगल, यानी कि एंगल ए जो है, एंगल ए आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है नहीं। इसका मतलब बाई एस ए एस है सिमिलरिटी ट्रायंगल आपके पास ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। इस तरह से हम इसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान डालेंगे। ठीक, अगर आप ध्यान देखना इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, और भाई रेशो में ध्यान रखेंगे आप। जब 3/4 सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास इस बी पॉइंट को किससे, सबसे पहले इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। किससे ज्वाइन करना है? जो आपके पास रेशियो दे रखा होगा उसके जो डिनोमिनेटर में जो दे रखा होगा नंबर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको पहले ज्वाइन करना है। फिर जो एक लाइन सेगमेंट आ गई उसके पैरेलल ही जो बचे हुई जो आपके पास न्यूमरेटर जो बचा हुआ पार्ट है उसको पैरेलल ज्वाइन करना है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।